अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट 16 मई से बहाल होगी। एनसीओसी का फैसला, 17 मई से दुकानें और बाजार रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। दफातर में 50% अमले के साथ काम करने की इजाजत। एसओपी जायजा इजलास 19 मई को दोबारा तलब। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के बायस 83 मरीजों की जान चली गई। मजमूई अमवात 19,467 हो गई। 24 घंटों में 30,248 टेस्ट किए गए। 1,531 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 5.06% रही। सिंध में तालीमी इदारे 30 मई तक बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पाकिस्तान को 15 करोड़ 30 लाख डॉलर ग्रांट की दोबारा मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के अलामी के मुताबिक मंसूबे की तकमील 9 मंजूरी वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर की गई है। ये फंड्स कोविड-19 वैक्सीन की खरीदारी में माली आनत फराहम करेंगे। लोगों की बेएहतियाती की वजह से कोरोना खतरनाक हद तक बढ़ सकता है। सक्कर में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की मीडिया से गुफ्तगू। शहरियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। सिंध हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि अपने लोगों को कोरोना से महफूज रखा जाए। पड़ोसी मुल्क से हमारे हालात काफी बेहतर हैं। नौशहरा पुलिस का एक्शन। बांकी शरीफ रोड पर सैर तफरी के लिए जाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन। हजारों की तादाद में सयाहों को वापस कर दिया गया, जबकि दर्जनों सयाहों को गिरफ्तार और मुतादिद मोटरसाइकिलों को भी तहवील में ले लिया। लाड़काना आईजी केपी के सनाउल्लाह अब्बासी के भाई कलीमुल्लाह अब्बासी रोड हादसे में जाँ बहक हो गए। कलीमुल्लाह अब्बासी को खैरपुर नाथन शाह से लाड़काना चांदी का अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताप न लाते हुए इंतकाल कर गए। जराये के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब ड्राइवर को नींद आने से गाड़ी कंट्रोल से निकलकर दीवार से टकराई, जिसके सबब अफसोसनाक वाकया पेश आया। कनकोट थाना शबीराबाद के हुदूद में बकरानी और बंगलानी कबाइल के 2 ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर तसादुम और फायरिंग। 1 नौजवान जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस मौके से गायब, जबकि फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। नवाब शाह के इलाके काजी अहमद शहर की सब्जी मंडी में घर की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 3 बच्चियां दब गईं। 1 बच्ची मौके पर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गईं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए काजी अहमद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंदरी के गोच अब्दुल रहीम में जहरीला खाना खाने के सबब औरतों और बच्चों समेत 12 अफराद की तबीयत खराब हो गई। मरीजों को किप्रो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर रोड मांग जगड़ के मकीनों का कलाम पाक हाथ में उठाए औरतों और बच्चों के हमरा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके के बासर बदरुद्दीन, टगर, मंसूर, मुहर्रम, अब्दुल जब्बार और दीगर ने हमारा जीना दोभर कर दिया है। हमारे मर्दों पर तशद्दुद और झूठे कत्ल के मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। मुजाहिरीन ने वजीर आला सिंध और आईजी सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर भवाना सैयद मसूद नोमान का गंदम खरीदारी मरकज जामियाबाद भवाना का दौरा। गंदम खरीदारी मरकज पर रिकॉर्ड और गंदम को महफूज करने के लिए इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने भवाना में बाजारों और मार्केट्स में भी कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लिया। सैयद मसूद नोमान ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी अचानक विजिट किया। शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने और इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात और इंतजाम का भी जायजा लिया। लिया थाना सदर की हुदूद में जवारियों ने खूनी गधा गाड़ी रेस लगाकर एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। दर्जनों अफराद की शिरकत। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। माल के हुसूल में खून सफेद हो गया। खैरपुर में जमीनी तकरार पर सगे भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। गांव जुबार शाहनवाज शहर में जमीनी तकरार पर 2 भाइयों के दरमियान झगड़ा हो गया। डंडे और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी को इलाज के लिए ठरी मेरवा अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
इसराइल की फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी, एक और फजाई हमला कर दिया। बच्चों समेत 8 अफराद शहीद और 5 लापता हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 830 अफराद जख्मी हो चुके, जबकि इसराइली फोर्सेस के हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 140 हो गई। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का हम मनसब फलस्तीनी से राबता, गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फलस्तीनी वजीर खारिजा पाकिस्तानी ताउन पर शुक्रगुजार। इसराइली जारियत के खिलाफ अमरीका, बरतानिया और अर्जेंटीना समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज किया गया। अमरीकी शहर शिकागो में मजलूम फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी मुजाहरा, फलस्तीन को आजाद करो के नारे लगाए गए और दूसरी जानिब बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में भी शहरी फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। अर्जेंटीना में इसराइल के निहत्थे फलस्तीनियों पर हमलों के खिलाफ एहतजाज किया गया, जबकि इराक में मुजाहिरीन ने इसराइली परचम नजरे आतिश किए और फलस्तीनियों के खिलाफ मजालिम बंद करने का मुतालबा भी किया है। इसराइली जारियत के खिलाफ मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, मलीर में इसराइली मुजालिम और बर्बरियत के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरा के इसराइली मुजालिम और बर्बरियत के खिलाफ नारे और हाथों में बैनर्स उठाए रखे थे। दूसरी जानिब पंगड़ी जामा मस्जिद कमेटी की कॉल पर लोगों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरे और रैली में शिरकत की। शुरा का कहना था कि इसराइल बेगुनाह फलस्तीनियों का खून बहा रहा है, आलमी बरादरी इस दहशत गर्दी का नोटिस ले। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के कामयाब दौरे के बाद पाकिस्तानी टीम जून में इंग्लैंड और जुलाई में वेस्टइंडीज का दौरा करेगी। शेड्यूल जारी, कौमी टीम वेस्टइंडीज से 5 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। और बहरे हिंद में समुद्री तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। चौकटाई नामी समुद्री तूफान में रवा हफ्ते मजीद शिद्दत का इम्कान। समुद्री तूफान से भारतीय रियासत गुजरात के साहली इलाकों और पाकिस्तानी समंदर के करीब मशरिकी जानिब साहली इलाकों को खतरा हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज से 17 मई तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। पारा 42 डिग्री तक जा सकता है। कराची में 19 मई के बाद बारिश का भी इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। फेस टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फेस टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।